ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोका की मोदी से मांग। राम मंदिर को लेकर की मोदी से मांग। राम मंदिर के निर्माण तक टेंट में रहे मोदी। 2014 में कर चुके हैं मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी। 2019 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत की भविष्यवाणी। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम न सिर्फ भारत में बसने वाले लाखों हिंदुओं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हिंदू के लिए आस्था का केंद्र है। हिंदू समुदाय का हर व्यक्ति अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जल्द से जल्द बनते देखना चाहता है। नरेंद्र मोदी से देश की एक बड़ी आबादी को ये उम्मीद थी कि वो जब सरकार में आएंगे तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ऐसे ही लाखों राम के परम भक्तों में एक नाम है सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी का। संत बेत्रा अशोका जी ने पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी है कि 2019 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार आएगी और ऐसे में राम मंदिर को लेकर उन्होंने धर्म ज्ञान से अपने दिल की बात की। राम मंदिर पर 2019 में मोदी से क्या चाहते हैं, ये दिखाने से पहले हम आपको बताते हैं कि 2014 में मोदी सरकार से संत बेत्रा अशोका ने क्या अपील की थी, जिसे उन्होंने माना भी था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं दुनिया के सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। 2014 में नारा गूंजा था, हर हर मोदी घर घर मोदी। 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार। कैचे धाम से ही संत बेत्रा जी ने धर्म ज्ञान पर पीएम मोदी जी की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। एनडीए को 413 और बीजेपी को 299 प्लस सीट्स मिलेंगी, जो कि अगर मान लीजिए सर की भविष्यवाणी सच साबित हो जाती है, मोदी सरकार एक बार फिर सत्ता पे काबिज हो जाती है, तो ऐसे में संत बेत्रा जी की क्या उम्मीदें हैं पीएम मोदी जी से, आइए आज हम उनसे जानते हैं। सर बताइए। देखिए, जब 2014 में बीजेपी भारी बहुमत से आई थी और शपथ ग्रहण से पहले माननीय मोदी जी गंगा मैया की आरती करने के लिए बनारस में गए और वहाँ उन्होंने जो है माँ गंगा से आशीर्वाद लेकर आकर फिर शपथ ग्रहण की। तो उस वक़्त मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मोदी जी से कुछ मांगा था। जिसमें पहले गंगा की सफाई, गायत्री, गंगा, इन सब के ऊपर उन्होंने पूरा ध्यान दिया। लेकिन अगर आप देखें तो बीजेपी जो सत्ता में आई है उसमें राम मंदिर मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर था जब बीजेपी सत्ता में आई है। और अब जो है आवाम ये सोचने लगा है कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो सिर्फ सत्ता में आने का मुद्दा है। सत्ता में आने के लिए राम मंदिर को उठाया जाता है, जब सत्ता मिल जाती है तो राम मंदिर को दरकिनार कर दिया जाता है और उसको भुला दिया जाता है, जिसमें बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी इस चीज़ के ऊपर प्रश्न उठाए। इतने साल हम इंतजार करें, कुछ दिन हो गए, महीने हो गए, ठीक है, साल गुजर गए, अब तो पीढ़ियां निकल जा रही है। मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमें आज मंदिर बनने की तारीख चाहिए। पहले मंदिर कब बनाओगे वो बताओ, और फिर बात की बात तो बाद में होती रहती है, बाकी की बात तो बाद में होती रहती है। तो आज मुझे तारीख चाहिए और मैं सरकार को यही कहने आया हूँ। अब हम आपको सुनाते हैं कि 2019 में अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो संत बेत्रा अशोका उनसे क्या चाहते हैं। मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मेरी नहीं, पूरे आवाम की, पूरे देश की मोदी जी से ये ख्वाहिश है। वो योगी हैं, उनके लिए महल, पीएमओ ऑफिस और टेंट दोनों बराबर हैं। तो मैं मोदी जी से
ये चाहूँगा कि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले उनके तरफ से ये घोषणा होनी चाहिए कि जब तक रामलला टेंट में रहेंगे मैं पीएमओ ऑफिस में नहीं रहूँगा, मैं भी टेंट में रहूँगा। तो इससे हिंदुस्तान के आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को ये दिल में तसल्ली हो जाएगी कि नहीं, जिस बंदे को हम चुनने जा रहे हैं, जो बंदा देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, जिस पार्टी ने इस एजेंडे पर देश की सत्ता संभाली, वो राम मंदिर के बारे में सोच रही है। और मोदी जी तब तक टेंट में रहें जब तक राम मंदिर नहीं बनता। ये मेरी उनसे एक तमन्ना है। संत बेत्रा अशोका का मानना है कि 2019 में एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनेगी। 2014 में भी इनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई थी और मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। राम मंदिर के निर्माण को लेकर ज्योतिषाचार्य जी पीएम मोदी से थोड़े खफा हैं, लेकिन जब हमने उनसे राम मंदिर के अलावा पीएम मोदी से कोई दूसरी ख्वाहिश पूछी तो उन्होंने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। सर, ये तो आपकी तमन्ना रही राम मंदिर से जुड़ी, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी कोई ख्वाहिश अगर मोदी जी से है तो? देखिए, बाकी चीज़ों पे उन्होंने जो जो काम किया, सबका साथ, सबका विकास के मुद्दों पे जो किया, सबसे बड़ी चीज़, ये सरकार सिर्फ गरीबों के लिए सोचने वाली थी। इस सरकार ने सिस्टम सेट किए। इस सरकार से देश को लूटने वालों के दिल में खलबली मची हुई है। जिन लोगों ने घोटाले किए उनको खलबली मची हुई है। जो लोग देश को गलत तरीके से लूट रहे थे उनके दिल में खलबली मची हुई है। और आप देखिएगा कि 2014 से पहले आपके दिल में एक आतंक रहता था, एक भय रहता था, कब कहाँ पर बम विस्फोट होगा। लेकिन वैसा कुछ आपको 2014 से 2019 के बीच में नहीं दिखा, क्योंकि प्रशासन ने बड़ा स्ट्रांगली इन चीज़ों को हैंडल किया है। देखिए, आप लोग अगर कुछ कमाते हैं, अगर कुछ इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं, तो उसको आप उपभोग अगर उसका शांतिपूर्वक करते हैं, तभी आपको इस देश में रहने का और देश के नेताओं से यही उम्मीद करते हैं कि आपकी सुरक्षा में किसी तरीके की कमी ना हो। जो 14 से 19 के बीच में आपको कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आया कि आप घर से निकलें और आपकी पत्नी को या आपके बच्चों को ये डर है कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पापा, जैसा कि आपका पहले 14 से पहले हर तीसरे दिन बम धमाका होता था, हर हफ्ते में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ उपद्रव रहता ही था। लेकिन वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली। देश उन्नति की राह पर है। विश्व में आपका जो है भारत का अब नाम है। आप अगर विश्व में किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संत बेत्रा जी, जिनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, रामलला जो दुनिया सब भारतीयों के दिल में बसते हैं, उन्हें टेंट से निकाल कर कहें कि वहाँ से सीधा अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान करें। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता राणा को दीजिए इजाज़त और धर्म ज्ञान के साथ आप यूं ही जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। बात करूं जो आपके पार्टी के बारे में है, आपके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी हमेशा लीडर्स हो या वर्कर्स हो, एक इमोटिव इशू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से
पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है? मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास